नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा की टीम आज एक ऐसे गांव में मौजूद है जिसकी कहानी अपने आप में एक विशेष है। हम इस वक्त मौजूद हैं धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धनौरा गांव में, जो अपने आप में भारत का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसने न सिर्फ राजस्थान में बल्कि धनौरा और धौलपुर को पूरे भारत में प्रसिद्ध बनाया है। इसी को लेकर के चंबल प्रभा की टीम आज जमीनी हकीकत जानने के लिए, विकास की किस तरीके से रफ्तार बढ़ी है उसको जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और हम आज आपको धनौरा गांव की जो भी सुविधाएं हैं, जो इसको अलग बनाता है, जिसके जरिए पूरे भारत में ये पहला स्मार्ट विलेज बना, उसकी सारी जो अ, विशेषता है उनको बताने का प्रयास करेगी। तो हम आज चलते हैं इस गांव की ओर। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि ये इस धनौरा गांव का मुख्य द्वार है और इस मुख्य रास्ता है ये गांव का, जो कहीं 9 वर्ष पहले तंग गलियों के रूप में देखा जाता था। लेकिन एक IRS अधिकारी होता है यहाँ से, सत्यपाल मीणा, जिसने सोच बदलो और गांव बदलो अभियान के तहत इस गांव को बदलने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उनसे भी ज्यादा कहीं योगदान मैं मानता हूं तो इस गांव के जो ग्रामीण है उनका, क्योंकि उनके ही सहयोग से इस गांव को बदलने में जो एक नई जीवन के रूप में यहाँ के लोगों की जिंदगी शुरू हुई है, वो अपने आप में बहुत महत्व रखती है। इसी को लेकर के चंबल प्रभा आज इस यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि यहाँ कुछ अलग है और गांवों से, क्यों इसको स्मार्ट विलेज बनाया गया और क्या कुछ सुविधाएं इस गांव में मौजूद हैं। इसी को लेकर के चंबल प्रभा आपको यह आज दिखाएगा और लोगों से बात करने की भी कोशिश करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये सोच बदलो गांव बदलो अभियान को लेकर सत्यपाल मीणा ने 2016 में ये अभियान चलाया और उसके बाद 2025 9 वर्ष में इस गांव ने वो तरक्की की है, वो अपने आप में अकल्पनीय है, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो चुकी है। तो आइए हम आपको इस गांव के लोगों से, गांव की जो विशेषताएं हैं उससे और गांव की जो सुविधाएं हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। किस तरीके का जो गांव में विकास हुआ, इस तरीके से उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि पहले हमारा गांव 10 साल पहले बहुत खराब स्थिति में था। अब सतपाल मीणा जी ने हमारा गांव ऐसी स्थिति में कर दिया है कि जो पहले नंबर पे है। उसमें से लाइन, लाइट, सब सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी भी है इसमें सब सुविधा है। क्या नाम है? मेरा नाम अमित मीणा है। धनौरा गांव में जो विकास हुआ है और जो विकास होने के बाद इस गांव को जो प्रसिद्धि मिली है पूरे भारत में, उसको लेकर के आप ये क्या कहना चाहेंगे? इसका जो श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? अपने गांव के हैं डॉक्टर सतपाल सिंह मीणा जी। उनका है ये सारा, मतलब उन्होंने किया है लोगों के लिए। पूरा गांव का विकास है, गांव में सीवरेज लाइन है और काफ़ी साफ सफाई है। गांव में घर घर में टॉयलेट है और गांव में पक्की सड़कें हैं। आपको कचरा या मतलब कीचड़ नहीं मिलेगा कहीं। गांव की सड़कों पर साफ सफाई के मामले में नंबर 1 है। क्या नाम है? हाँ जी, जय सिंह धनौरा। धनौरा जनाब श्रीलाल। धनौरा गांव का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो पूरे गया है। पूरे देश में, इसको पूरे क्या इंडिया भर में। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के आप? अपन तो मतलब ऐसा भाई साहब कि हमारे गांव बहुत ही अच्छा किया इस भाई साहब ने, हमारे जो छोटे भाई साहब ने, सतपाल जी ने, डॉक्टर सतपाल जी। और अपने गांव में सीवर लाइन नहीं है पहले, और खच्चा खींच बहुत ज्यादा होता। तो मतलब लेडीज अपनी मोटी मोटी जांग तक खच्चा में चलती। और अब इतना है वो सुविधा, तो अपने यहाँ मतलब डाड़ कुरेद में लकड़ी नहीं मिलेगी रास्ता में कहीं। हाँ, और पूछा था और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग बनाती हैं धनौरा को आपके गांव को? अलग स्कूल पे मतलब गेट बना दो और फील्ड बना दो बच्चन के काजा, खेलवे के काजा। और एक मतलब भूमिया को मंदिर बना दो और एक बाबूबा को मंदिर बना दो। ये लाइब्रेरी बना दी, लाइब्रेरी बना दी, सभागार बना दिया। हाँ हाँ हाँ। रोडों पे ब्रेकर लगा दिए हैं जो शहरों में होते ब्रेक हैं लगा वैसे। दे रोडों पर, लाइट लगा दी, लाइट लगा दी, कैमरे लगा दिए। हाँ बिल्कुल लगा दे, कैमरे लगा दे सर। और क्या नाम है वो? रामनिवास। धनौरा गांव को लेकर के क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का विकास हुआ उसको लेकर के? विकास को बढ़िया है। और पहले मतलब ज्यादा परेशानी, अब कोई परेशानी ना है ऐसी। जीवन यापन बढ़िया हो रहा है। बढ़िया जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल धनौरा के कार्यवाहक प्रिंसिपल सर
आपका जो कार्यकाल है वो कब से यहाँ आपने सेवारत हैं आप? जी सर। सबसे पहले तो आपको मैं विद्यालय प्रांगण में पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत बधाई देता हूँ पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से। मैं यहाँ 2017 में राजनीति व्याख्याता पद पर नियुक्त हुआ था और तब से लेकर के आज तक यानी कि लगभग 7-8 सालों में विद्यालय में काफ़ी परिवर्तन हुआ। जब मैं यहाँ आया था उस समय पढ़ाई के तौर पर हमारा जो हाईएस्ट परसेंट का रेशो था, वो लगभग 60-62 के आसपास था। हालाँकि लड़कियाँ टॉपर रहती थी, लेकिन वो परसेंट का रेशो बढ़ कर के वर्तमान समय में 94 94% तक हमारा पहुँच गया है। इस गांव में को स्मार्ट विलेज में भारत का पहला स्मार्ट विलेज का दर्जा दिया गया था। उस उससे पहले की जो गांव की हालात थे वो आपने देखे हैं। उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? गाँव का एक अच्छा सकारात्मक प्रयास है और मैं श्रीमान सतपाल जी का और गाँव वालों का हृदय से आभार करता हूँ इस मामले में। जब मैं आया था उससे पहले गाँव में सड़कों की स्थिति बदहाल थी, सड़कें ठीक नहीं थी, गाँव पूरी तरह कंजेस्टेड, बिल्कुल भीड़-भाड़ यानी कि दोनों तरफ से लोगों ने चबूतरे बना रखे थे। गाँव में गंदगी हुआ करती थी और कोई आधारभूत सुविधाएँ ऐसी नहीं थी गाँव में। लेकिन गाँव वालों की जागरूकता कहें, उनकी पहल कहें, सतपाल जी के प्रयास कहें और बहुत अच्छे प्रयास। उसके बाद में अपने स्तर पर गाँव को चौड़ा किया गया। लोगों की समझाइश करके जिनके चबूतरे थे वो हटवाए गए। गाँव में सड़कें बनवाई गई और गाँव में सीवर लाइन और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि बाड़ी तहसील होने के बाद भी सीवर लाइन नहीं थी और धनौरा में सबसे पहले सीवर लाइनें बिछाई गई। सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाए गए, आप देख रहे हैं। अच्छा दरवाजा बनाया गया और गाँव में किसी भी प्रकार की बाय द वे अगर किसी पशु ने आते-जाते समय गोबर कर दिया, कोई गंदगी कर दी, तो गाँव वाला जो भी देखता है, अपने स्तर पर बिना कहे तुरंत उसको साफ करता है। फिर गाँव में कचरा निस्तारण के लिए अलग से डिपो बनाए गए हैं। बाहर से जो लोग आते हैं, उनका विशेष सम्मान किया जाता है। लड़कियों के लिए विद्यालयों में आकर के हमसे गाँव वाले जब भी हम बुलाते हैं, आते हैं, पीटीएम मीटिंग में आते हैं, एसडीएमसी की मीटिंग में आते हैं, हमारी जो भी आवश्यकताएँ होती हैं। अब जैसे कि गाँव वालों ने पिछली बार हमको कंप्यूटर की हमारी माँग थी, वो हमको उन्होंने दिया। प्रिंटर की एक माँग थी एक्स्ट्रा, वो उन्होंने हमको दिया। विद्यालय में कैमरा लगाने की माँग हुई, तो फिर हमारे एक स्टाफ साथी को प्रेरित करके कैमरे लगाए। कुल मिलाकर के विद्यालय से संबंधित जो भी माँगें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, गाँव वाले हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी उनकी तरफ से कोई मना नहीं है, कभी उनकी तरफ से कोई ना नहीं है। क्या नाम है वो? मेरा गुरु गुलाब सिंह मीणा, ग्राम स्मार्ट विलेज धनौरा। धनौरा का जो विकास हुआ है, आपकी उम्र बहुत अधिक है, उसको लेकर जो चीजें आपने पहले देखी थी, अब जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उम्र हमारी हो गई 70 साल। तो 70 साल में हमने इतना देखा है कि हमारा जो गांव था, तो इतना पिछड़ा हुआ था कि जी रास्ते कहाँ हैं, पीछे रहती, भरे रहते। अब थोड़ा-सा अपने बच्चे हो गए, एक अपना बच्चा हो गया सतपाल, आईआरएस। तो उसने गाँव के बारे में ये सोचा था, उसने ये प्रण कर लिया था कि अगर मैं बनूँगा, तो गाँव के लिए कुछ करूँगा। तो उसने ऐसा सहयोग किया है कि बहुत कुछ कर दिया, उसी ने बदलाव किया है। उसके साथ में गाँव वालों ने उसके साथ में काम किए हैं। वो सब रोड सड़कें बनाना, सीवर लाइन डालना और वहाँ पे पॉइंट बनाए, वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो जो प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट, वो उधर से आप गौरव पथ है। तो सब इन बच्चों ने और उसने, तो वो बच्चा क्या हुआ है हमारे लिए तो एक भगवान स्वरूप, उसने ऐसे गांव को सुधारा है कि क्या बताएं, उसकी वर्णता करी जाए तो वो बहुत ही कम है। हम गांव में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो ब्रेकर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों क्षेत्र में होते हैं, वही ब्रेकर इस गांव में गलियों में मौजूद हैं। और यहाँ जो लाइटिंग है, ये आप देख सकते हैं, हाईवे पे जो लगी रहती है वो लाइट यहाँ लगाई गई है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस गांव को विकसित करने में पूरी जो नगरीय क्षेत्र होता है उसके तरीके से उसको विकसित किया जा रहा है। और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये सामुदायिक भवन है जो ग्रामीणों के सहयोग से और जो आईआरएस अधिकारी हैं उनके सहयोग से ये सामुदायिक भवन बनाया गया है, जिसमें लाइब्रेरी संचालित हो रही है जो बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि और जो सामुदायिक भवन की दीवारें हैं, जो जिस पर पेंटिंग आप देख सकते हैं, ऐसी ही पेंटिंग गांव की जो दीवारें हैं, पूरे गांव की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग की गई है। एक गांव का एक अपना एक अलग ही दृश्य यहाँ देखा जा रहा है जो अपने आप में विशेष है और इसी विशेषता के कारण इसको भारत का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में
घोषित किया गया है। तो यही इस गांव की पहचान है। गांव से लोगों को भी बात करने की हम अभी कोशिश करेंगे। आपको ये जो स्मार्ट लाइब्रेरी है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं तो अब हम आ चुके हैं जो धनौरा स्मार्ट विलेज है उसकी जो लाइब्रेरी है बिल्कुल निःशुल्क है। और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि इस लाइब्रेरी का जो दृश्य है उसको दिखाने का प्रयास करें। किस तरीके से एक जो लाइब्रेरी शहरों में होती है, जिस जो बच्चे 1000 रुपए महीना दे करके जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से निःशुल्क दी जा रही हैं बच्चों को। ये गांव निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत का नहीं विश्व का ऐसा एक गांव होगा जो अपने आप में विशेष होगा, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस लाइब्रेरी को जो संचालित करते हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं। क्या नाम है सर? नमस्कार सर। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मीणा है और मैं यहाँ लाइब्रेरी का संचालन कर रहा हूँ और ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सब सारों को कि ये जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी जन सहयोग से निर्मित है और कई सालों से ये लाइब्रेरी यहाँ पर संचालित है। आप देख सकते हैं आधारभूत वर्तमान सुविधाओं से ये लाइब्रेरी है वो लैस है और यहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक चहल पहल बनी रहती है, क्योंकि बच्चे शाम तक पढ़ते रहते हैं, इसमें देर रात तक पढ़ते रहते हैं। और जो सुविधा बच्चों को शहरों के अंतर्गत मिलनी चाहिए वो आज यहाँ ग्रामीण स्तर पर और बच्चों को सुचारू रूप से वो सुविधा नियमित रूप से कई सालों से मिल रही है। बच्चे इसका लाभ भी उठा रहे हैं। जैसा कि आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं, इसमें बच्चों के लिए कंपटीशन के किताबें और हर प्रकार की वो किताबें बाल वाटिका से संबंधित हो चाहे किसी तरह से संबंधित हो, वो सारी किताबें बच्चों के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जैसा कि देख सकते हो लाइब्रेरी के अंतर्गत जो लाइब्रेरी की जो निगरानी है, देख रेख है, उसके लिए सीसीटीवी कैमरों का यूज किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हो एलईडी के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा है, तो पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है। जो भी यहाँ पर जो पहलकदमी होती है उसकी पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा की जाती है। बच्चों को काफी अच्छा मोटिवेट किया जाता है, क्लास भी चलाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरों से पूरे ही जो इस लाइब्रेरी है, ये कैंपस है सामुदायिक भवन का, उस पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगाए गए हैं। पूरे गांव में ही सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। कोई भी असामाजिक तत्व या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो उसको देखते हुए यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो किताबें रखी हुई हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की जो किताबें हैं वो यहाँ मौजूद है। तो यही इस गांव की एक अलग पहचान है। चंबल प्रभा का उद्देश्य इस ग्राउंड रिपोर्ट को, इस जमीनी हकीकत को बताने का ये है कि जनप्रतिनिधि जो सरपंच हो चाहे फिर और कोई हो, वो इस गांव से प्रेरणा लें और गांव की जो स्थिति है उसको बदलने का प्रयास करें, जिससे कि आने वाले समय में ग्रामीण जो इलाके हैं वो विकसित हो सकें और विकसित होने के साथ साथ वहाँ के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो अपने आत्मनिर्भर बने और विकसित भारत में अपना योगदान दे सकें। तो और भी हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जो सुविधाएं उनको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं। जैसा कि हमने आपको इस गांव को, धनौरा को दिखाने का प्रयास किया, लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, उसके बाद हमने पाया है कि ये गांव अपने आप में बुलंदियों को जरूर छुएगा और छू चुका है, लेकिन और भी ये आगे जाने की पूरी संभावना है और विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर अपना एक नाम अंकित करेगा। ये भरोसा नहीं विश्वास है। यहाँ पर गांव में जो ग्राउंड जीरो से बात निकल कर आई है, वो सबसे पहली बात ये है कि इस गांव के विकास में जो योगदान सत्यपाल मीणा का है, जिन्होंने गांव बदलो सोच बदलो अभियान के तहत जो नींव इस गांव को बदलने की रखी, उस नींव के जरिए आज ये गांव अपने विशाल इमारत के रूप में खड़ा हुआ है। एक अलग पहचान बनाने के बाद जो ख्याति इस गांव को मिली है वो अपने आप में विशेष है। एक बात निकल कर आई है कि यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, 700-800 की वोटिंग है इस गांव में, लेकिन इस गांव से 100 से अधिक लोग सरकारी सेवाओं में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि छोटे से गांव से और 100 से अधिक लोग सरकारी सेवा में होना अपने आप में एक विशेष है। और इसी बात की बदौलत इस गांव के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये निश्चय किया है कि वो अपनी साल भर की कमाई का 25% हिस्सा इस गांव के विकास में देते हैं। और जो युवक पहले सरकारी नौकरी में
अब चयनित होता है वो अपनी पहली सैलरी का 100% इस गांव के योगदान में, इस गांव के विकास में अपना सहयोग करता है। इसी की बदौलत ये गांव ऊंचाइयों को छू रहा है। तो मैं चंबल प्रभा के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो और इस रिपोर्ट को देखने के बाद लोग अपनी सोच को बदलें, गांव बदलो सोच बदलो की ये जो अभियान यहाँ इस धनौरा गांव में छेड़ा गया था, उसके बाद के जो बदलाव आए हैं वो बदलाव हर धौलपुर के गांव में, हर भारत के गांव में होने चाहिए, जिससे कि भारत की जो विकसित भारत का जो संकल्प है मोदी सरकार का और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है मोदी सरकार का, उसमें कहीं न कहीं गांवों की जो भूमिका है वो बढ़े और एक विकसित भारत तैयार हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी सुखदेव कांकोलिया के साथ में अजीत परिहार, चंबल प्रभा, धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार।